हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ज्ञान दूत कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी ऑनलाइन क्लास के लिए आपके समक्ष हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है दुर्खिम के धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खिम को हम समाजशास्त्र के महान विचारकों में जानते हैं। इन्होंने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं जो समाजशास्त्र के विकास में एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। आपने श्रम विभाजन, आपने सुसाइड या जिसको हम आत्महत्या का सिद्धांत, इसके साथ साथ सामाजिक तथ्य का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत, बहुत से ऐसे सिद्धांत दिए हैं जिनको कि समाजशास्त्र में हम बहुत ही सम्मान के साथ पढ़ते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत के बारे में। और इसको इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो इनकी एक पुस्तक है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इसमें आपने धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति के कारण, प्रभाव आदि के विषय में बहुत अधिक विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन किया है। यदि हम बात करें धर्म के सिद्धांत की, क्योंकि हम दुर्खिम को यदि पढ़ें तो हमें ये महसूस होगा कि दुर्खिम ने व्यक्तिगत चेतना की जगह समाज को बहुत महत्व दिया है, और यही आपके धर्म के सिद्धांत के अंदर भी दिखाई देता है। आपने नैतिक चेतना के रूप में सामूहिक चेतना का प्रतीक जैसे सिंबल ही धर्म बताया है। और आपके यदि निष्कर्ष को एक लाइन में कहें धर्म के सिद्धांत को, तो आपने कहा है समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खिम ने धर्म से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं उनका खंडन किया है। दुर्खिम से पहले धर्म के सिद्धांत में हम प्रकृतिवाद को मान सकते हैं, जैसे टायलर ने आत्मावाद का सिद्धांत दिया है, मैक्स मूलर ने प्रकृतिवाद का सिद्धांत दिया है। तो आपने जो है इन धारणाओं का खंडन करते हुए आपने बताया है कि धर्म जो है वो एक सामाजिक चेतना का परिणाम है। आपने ये भी बताया है कि प्रकृति की जो पूजा है उससे धर्म की यदि उत्पत्ति है तो वो एक यूं कह दीजिए कि एक संकीर्ण दृष्टिकोण है या एक गौण पक्ष है। आपने ये बताया है कि जो समाज है वो सही अर्थों में धर्म को मानने वाला है। समाज के जो सदस्य हैं वो धर्म के पवित्र और अपवित्र रूप दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। आपने सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं और घटनाओं को, चाहे वो सरल हो या जटिल हो या वास्तविक हो या आदर्शात्मक हो, आपने दो भागों में उसको डिवाइड कर दिया है। पहला यदि हम कहें तो वो है साधारण धर्म और दूसरा है पवित्र धर्म। आपने साथ साथ ये भी बताया है कि दुर्खिम जो है आपने एक धर्म के पवित्र पक्ष को रखा है, और इसका मतलब ये नहीं है कि पवित्र पक्ष जो है वो केवल ईश्वर या ईश्वरीय शक्ति ही होती है। आपने अध्यात्म को भी महत्व दिया है, और ये जो जितनी भी पवित्र वस्तुएं हैं, अध्यात्म है, ये सब क्या है, सामूहिक चेतना का प्रतीक होती है। सामूहिक चेतना मतलब जिसमें सभी लोग समाज के एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और समाज के ही अधीन रहते हैं। इन्होंने व्यक्तिवादी सिद्धांत को हमेशा से ही समर्थन नहीं किया है। आपकी यदि हम कहें तो दुर्खिम ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए जो अध्ययन किया है वो है ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति है, उसका विस्तृत रूप में अध्ययन किया। और आपने ये बताया कि इन जनजाति के लोगों को धार्मिक अनुभव की जो उत्पत्ति है वो सामूहिक चेतना के कारण है। त्योहारों और उत्सवों पर जब भी ये लोग एक साथ एकत्रित होते थे
तो प्रत्येक सदस्य को ऐसा अनुभव होता था कि समूह की जो शक्ति है वो व्यक्तिगत शक्ति से बहुत ज़्यादा ऊंची है, मतलब एक व्यक्ति का स्थान नहीं है। दुर्खिम के आप सभी सिद्धांतों को यदि पढ़ेंगे तो उसमें सामूहिक चेतना का वर्णन मिलता है। इसका अनुभव करने के स्पष्ट कारण और भी हैं। इन्होंने क्या है कि सामूहिक शक्ति को हमेशा महत्व दिया है और आपने बताया है कि इसके सम्मुख व्यक्ति को अनिवार्य रूप से झुकना ही पड़ता है। तो दुर्खिम की यदि ये बात को हम समझें तो वो ये कहते हैं कि समाज में जितने भी अवसर हैं, जितनी भी परंपराएं हैं, धर्म हैं, वो किसी एक व्यक्ति की उपज नहीं है। वो जो है समूह की शक्ति को हमेशा प्रधानता देते हैं और व्यक्ति जो है वो इस समूह की शक्ति के सामने झुकता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो दुर्खिम ने अपने सिद्धांत में टोटमवाद की अवधारणा का अध्ययन किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि दुर्खिम जो है वो एक जनजाति का अध्ययन किया था उन्होंने, तो उन्होंने टोटम के बारे में भी बताया है। और दुर्खिम ने बताया है कि टोटम जो है वो एक पवित्र और साधारण वस्तुओं में भेद करने की भावना के आधार पर जो है समस्त धर्मों का आधार जो है वो टोटम को माना है। उन्होंने टोटम को परिभाषित करते हुए लिखा है कि टोटम प्रथाओं और विश्वासों का वह समूह होता है जिसके द्वारा पशुओं, पौधों या जो भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो सामाजिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण होती है, उनके सभी के बीच में एक संबंध स्थापित हो जाता है। आपने जो है इसका टोटम बताते हुए कहा कि हर व्यक्ति का, हर समूह का जो है एक अलग तरह का टोटम होता है। वो चाहे पशु हो सकता है, पौधा हो सकता है, जानवर हो सकता है, पक्षी हो सकता है। तो ये लोग जो है उस टोटम के प्रति जो है अपनी एक श्रद्धा रखते हैं और उसको मानते हैं। नेक्स्ट इन्होंने टोटम की विशेषताएं बताते हुए बताया है कि हर गोत्र का जो है एक अलग टोटम होता है और वो जो टोटम होता है ये लोग सभी उसको मानते हैं, उसको पूजते हैं। और जो भी टोटम इनका होता है, मतलब एक प्रतीक कह सकते हैं हम, यदि हम कहें कि व्हाट इज टोटम, तो टोटम जो है एक प्रतीक हो जाता है इनका और वो पवित्र वस्तु से संबंधित होता है। और टोटम के प्रति ये लोग इनके मन में एक विशेष भय भी रहता है, श्रद्धा भी रहती है, भक्ति भी रहती है, आदर की भावना भी होती है। टोटम को ये मार नहीं सकते हैं, किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाते हैं। और यदि मान लीजिए उनका टोटम, जैसे मान लीजिए किसी का जानवर है कोई टोटम और उस जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा उसकी मृत्यु पर शोक भी प्रकट करते हैं। इसके साथ साथ ये जो भी इनके गोत्र का टोटम होता है उसको ये अपनी बॉडी पर जैसे गोदना गुदवाते हैं, चित्र बनवाते हैं, अपने घरों में चित्र बनवाते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों के अंदर भगवान की तस्वीर लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं, मूर्तियां लगवाते हैं, ऐसे ही ये भी अपने जो है घरों में भी उनकी पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, अपने शरीर पर भी वो गुदवा लेते हैं। ऐसी बहुत सी जनजातियां आपको मिलेंगी जो कि अपने टोटम को अपने बॉडी के अंदर गुदवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि हम यदि दुर्खिम के धर्म को समझें तो दुर्खिम का जो धर्म है वो किसी व्यक्ति का नहीं है, उसके सामूहिक जीवन से संबंधित होता है। और यहीं पर धर्म और जादू का अंतर स्पष्ट हो जाता है। जादू भी कई लोग जो है धर्म और धर्म के अंदर ले लेते हैं, किंतु धर्म का अर्थ जो है वो जादू से ना होकर व्यक्ति का पवित्र और आचरण संबंधी व्यवस्थाओं के अंदर हम लेते हैं इसको। दुर्खिम के धर्म संबंधी विचार जो हैं वो एक सामाजिक सिद्धांत जो दुर्खिम ने दिया है धर्म का, वो पवित्र और साधारण के बीच अंतर पर आधारित है और इन दोनों में भेद करने की भावना के आधार पर ही टोटमवाद का जन्म हुआ है। यदि हम दुर्खिम की बात को एक लाइन में कहें या एक निष्कर्ष के रूप में यदि हम कहें तो धर्म की उत्पत्ति का प्रमुख जो स्रोत है, या यूं कह दीजिए कि अंतिम रूप में समाज है। वो समाज को मानते हैं क्योंकि टोटम समाज का ही एक
प्रतिनिधि मान सकते हैं हम, प्रतीक मान सकते हैं, और उसके प्रति भय और आदर का जो हम भाव रखते हैं वो एक तरह से उस गोत्र के सदस्यों में अलौकिक शक्ति माना जाता है। इससे उनमें पवित्रता की भावना पनपती है। तो यदि हम दुर्खिम के सिद्धांत को समझ रहे हैं या हम समझना चाहते हैं, तो उन्होंने धर्म की उत्पत्ति में सामाजिक कारक को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने बताया है कि इस सत्य को भी कोई अस्वीकार नहीं करेगा, परंतु यह कहना कि धर्म जो है वो किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति का एक पर्सनल है या एक व्यक्तिगत, एक यूं कह दीजिए कि एक संस्था है, तो उसको दुर्खिम नहीं मानते हैं। दुर्खिम ये कहते हैं कि धर्म सामाजिक जीवन की उपज है, समाज के लोगों द्वारा बनाया गया है। वो एक मानसिक अवस्थाओं में व्यक्ति के मन को शांत करता है, व्यक्ति के विचारों को शांत करता है, और इसी आधार पर दुर्खिम धर्म को एक बहुत ही सामाजिक रूप में देखते हैं। और इसके साथ साथ जो है धर्म में पवित्रता की भावना पनपती है, और यहीं से ही धर्म की नींव पड़ती है। इसके साथ साथ हम और यदि हम बात करें तो दुर्खिम का जो अध्ययन है वो समाज से प्रेरित अध्ययन है। आशा करती हूँ मैं आपको दुर्खिम के धर्म को समझाने के अंदर सफल हुई होंगी, और इसी के साथ हम दुर्खिम की आगे वाले जो हम आगे ज्ञानदूत में हम लेक्चर करेंगे उसमें हम दुर्खिम के और भी सिद्धांतों को बड़ी सरलता से समझेंगे। इसी के साथ थैंक यू।